सो इन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या कहते हैं बच्चों हम लोग लास्ट टाइम, जनरेटिव बी स्टार्टेड ना, यस। तो 7 8 एंट्री कुछ दिया था मैंने बच्चों। लेट डू द फर्दर बच्चों, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल बच्चों, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कट करो बच्चों। क्या मतलब होता है बच्चों, इफ देर इज अ ओल्ड फेस वैल्यू बच्चों 10 रुपीज़ है एक शेयर का बच्चों, ईच शेयर एम्प्लॉय सॉरी शेयर होल्डर के बच्चों हर एक शेयर की वैल्यू कितना है 10 रुपीज़, राइट बच्चों। कंपनी ने क्या क्या न्यू फेस वैल्यू 8 रुपीज़ कर दिया बच्चों। आपने एक शेयर पे 10 रुपये डाला था बच्चों, लेकिन कंपनी ने क्या किया उसको 8 रुपये में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। आपकी 10 वाले वैल्यू को कंपनी ने 8 कर दिया बच्चों, तो 2 रुपये आपको लॉस हो गया ना, तो शेयर कैपिटल क्या हुआ बच्चों, रिड्यूस हो गया। ओके, तो रिडक्शन इन कैपिटल कितना रुपया बच्चों, रिडक्शन इन कैपिटल 2 रुपीज़। मेंबर लोगों के एक शेयर की वैल्यू बच्चों 10 रुपीज़ था, बट कंपनी ने उसको कट करके बोला भाई आपके शेयर की वैल्यू अब 8 रुपये रहेगा। आप जब लिए थे तो 10 रुपये था, अब काट के 8 रुपये हो गया बच्चों, तो शेयर का प्राइस कम हो रहा है बच्चों। तो क्या होगा, आप शेयर होल्डर इन्वेस्टर लोगों के लिए तो लॉस है बच्चों, बट कंपनी के लिए क्या है वो फ़ायदा है बच्चों। ओके, तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल, लॉस फॉर इन्वेस्टर और वी कैन से शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर और इन्वेस्टर लोग के लिए लॉस होता है बच्चों, बट इट इज़ प्रॉफिट फॉर कंपनी। हम लोग किसके अकाउंटेंट बच्चों, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर के कि कंपनी के, वी आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी बच्चों। तो ये इग्नोर कि बच्चों इसको इग्नोर करने या वी आर इंटरेस्टेड फॉर द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके बच्चों, इस रिडक्शन कैपिटल 2 रुपये क्या बच्चों, प्रॉफिट फॉर कंपनी। और प्रॉफिट होता है तो क्या रूल है बच्चों अपना, बोलो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल बच्चों, ओल्ड फेस वैल्यू था 10, अब न्यू फेस वैल्यू उसको कंपनी ने 8 रुपये कर दिया बच्चों। आप सोचो बच्चों, जब आप कंपनी का शेयर खरीदे तो 10 रुपये के हिसाब से खरीदे, अब जब कंपनी बोला भाई आपको 8 रुपये के हिसाब से दूंगा मैं, तो आपका 2 रुपये लॉस हो गया ना बच्चों। आपका लॉस हुआ ना, शेयर होल्डर का, इन्वेस्टर का। कंपनी के लिए क्या हो, प्रॉफिट है बच्चों। ओके, तो दैट 2 रुपीज़ है प्रॉफिट फॉर कंपनी है। ठीक बच्चों, तब आपका पुराना फेस वैल्यू कितना था बच्चों 10, अब नया फेस वैल्यू कितना आ गया 8 रुपये, और 2 रुपये आपका लॉस हो गया बच्चों। ठीक, तो इसका जनरल एंट्री कैसे होता है बच्चों, शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू बच्चों, अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट करते हैं बच्चों ओल्ड फेस वैल्यू का, क्योंकि अब ओल्ड शेयर आपका कैंसिल होएगा बच्चों, उसके जगह पे आपको नया सर्टिफिकेट मिलेगा 8 रुपये वाला। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड फेस वैल्यू टू शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू बच्चों, और बच्चों अपना प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो बच्चों कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, ऐसा बच्चों। ओल्ड फेस वैल्यू कितना था बच्चों 10 रुपीज़ ना, तो मैं यहाँ लिखूँगा डेबिट साइड में 10 रुपीज़। नया फेस वैल्यू कितना बच्चों 8 रुपये, कंपनी को क्या हो गया 2 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ऐसा था। तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल बच्चों, तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू 10, न्यू फेस वैल्यू 8 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 10 रुपये का शेयर को कट करके कंपनी ने क्या कर दिया 8 रुपये कर दिया बच्चों, तो कैपिटल में रिडक्शन हो गया बच्चों। कैपिटल रिडक्शन हुआ तो 2 रुपये कंपनी को प्रॉफिट है बच्चों। इन्वेस्टर से होल्डर के लिए लॉस है बच्चों, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट। इस पे ध्यान नहीं देना, वी आर इग्नोर दैट। क्यों इग्नोर करते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग जो कंपनी ये जो अकाउंट कर रहे हैं बच्चों किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए नहीं। क्यों बच्चों, चलो बच्चों, तो ये था आपका एंट्री, रिडक्शन शेयर कैपिटल आया था बच्चों। शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू, ऐसा पढ़ना है पूरा बच्चों। हाँ, पूरा वर्ड पढ़ने है, खाली शेयर कैपिटल मत बोलना। मैं जब एंट्री पूछूंगा बच्चों तो फुल बोलना आपको, शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन का बच्चों। ठीक है, सेकेंड बच्चों इससे रिलेटेड है,
रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू of share capital, but face value remains same. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें उसमें क्या फ़र्क है बच्चों? इसमें क्या था बच्चों, खाली दिया रिडक्शन इन शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ बच्चों। तो इसका मतलब होता है बच्चों ओल्ड फेस वैल्यू था उसको कट करके थोड़ा कम कर दिया न्यू वैल्यू। अब यहाँ क्या बच्चों, रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल बट द फेस वैल्यू रिमेन सेम। फेस वैल्यू पहले भी 10 था बच्चों, अभी भी 10 है, उसका पेड अप वैल्यू रिड्यूस कर दिया बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग दैट बच्चों? लेट टेक द वन एग्जांपल। यहाँ देखना बच्चों, ओल्ड और फेस वैल्यू लिखता बच्चों यहाँ पे पेड अप वैल्यू। ओल्ड था बच्चों 10 रुपये, फेस वैल्यू था एक शेयर का बच्चों 10 रुपीज़, और आपने 10 रुपये पूरा पे किया। याद है कुछ क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? फुल्ली पेड अप शेयर। याद है कुछ? पार्टली पेड, फुल्ली पेड, फुल्ली पेड। ठीक है बच्चों, अगर 8 रुपये पे किया था तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पार्टली पेड शेयर ना। 10 का शेयर है, अगर 8 रुपये पे किया बच्चों, SYP का में अकाउंट किया ना, अकाउंट 1, तो 10 रुपये का शेयर अगर आप 8 रुपये पे किया बच्चों तो उसको बोलते हैं पार्टली पेड शेयर बच्चों। 10 का शेयर पर 10 रुपये देते हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फुल्ली पेड शेयर बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो अब न्यू में क्या हो रहा है, कंपनी क्या इधर क्या दिया बच्चों? तो फेस वैल्यू रिमेन सेम। फेस वैल्यू बोल रहा है सेम रख रहा है बच्चों, तो 10 रुपये था तभी भी 10 रुपये है बच्चों फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया बच्चों, फेस वैल्यू सेम है। लेकिन रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू बच्चों, आपका शेयर फुल्ली पेड था, आपने पूरा 10 रुपये पूरा दे दिया था, कंपनी ने आपके पेड अप वैल्यू को काट करके क्या कर दिया? 7 रुपये कर दिया बच्चों। अब बताओ आपका शेयर क्या हो गया बच्चों? पार्टली पेड हो गया। पहले अपने शेयर के पर पूरा पेमेंट किया था बच्चों, लेकिन कंपनी ने कैसे चला दिया बच्चों और आपका शेयर को बना दिया पार्टली पेड। पार्टली पेड का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने 10 रुपये में से 7 रुपये दिया है, मतलब 3 रुपये बाद में और देना है बच्चों। सोचो, आपका शेयर पूरा 10 पूरा पेमेंट कर दिया बच्चों, लेकिन कंपनी ने अब उसमें से 3 रुपये कट कर दिया बच्चों, क्या आपने साथ ही दिया है। तो आप बताओ आपके लिए प्रॉफिट के लॉस है बच्चों? आपका जो शेयर फुल्ली पेड था बच्चों उसको कंपनी ने पार्टली पेड कर दिया। इट मीन्स वो 3 रुपये आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो आपके लिए क्या बच्चों? ये लॉस है। इट मीन्स शेयर होल्डर नीड टू पे 3 रुपीज़ इन फ्यूचर। बराबर बच्चों, आपने पूरा पेमेंट किया था ऑलरेडी पहले से, लेकिन कट डाउन हो गया बच्चों, तो इसका था 3 रुपये आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो दैट इज लॉस फॉर शेयर होल्डर। ये आपके मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ बच्चों। हाँ, लॉस फॉर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए लॉस है बच्चों, तो अगेन कंपनी के लिए क्या आएगा? प्रॉफिट। देयरफॉर 3 रुपये बच्चों ये कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर कंपनी। ठीक है बच्चों, अब प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। अब बच्चों उसके जैसे ही था, लेकिन इसमें उसमें क्या फ़र्क बच्चों? इसमें फेस वैल्यू चेंज हुआ था। देखो, शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू। इसमें भी वैसा करूँगा तो बच्चों ओल्ड फेस वैल्यू भी 10 ही है, न्यू फेस वैल्यू भी 10 है बच्चों। ओल्ड फेस वैल्यू 10 अकाउंट डेबिट, न्यू फेस वैल्यू 10 अकाउंट क्रेडिट, तो 10 रुपये डेबिट भी है, 10 रुपये क्रेडिट भी, तो कट ही जाएगा बच्चों। ओके, तो जब फेस वैल्यू सेम रहेगा तो बच्चों ऐसा 3 एंट्री नहीं करने हैं। प्रॉफिट होना बच्चा अपना, तो 2 कैपिटल रिडक्शन, अकाउंट क्रेडिट। अब ओल्ड फेस वैल्यू न्यू फेस वैल्यू नहीं लिखे, क्योंकि दोनों फेस वैल्यू क्या है? सेम है। ओके, फेस वैल्यू रिमेन सेम, रिमेन सेम।
ओके बच्चों, जब दोनों फेस वैल्यू सेम है, यहाँ पे दोनों फेस वैल्यू चेंज हुआ बच्चों, देखो ना 10 था 8 हुआ बच्चों, तो इस तरह का एंट्री हो बच्चों। जब फेस वैल्यू सेम है तो 3 एंट्री नहीं करना है, ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू अकाउंट, ओके डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना प्रॉफिट हो बच्चों? 3 रुपये बस। तो दोनों में क्या फ़र्क है बच्चों? एक था जब आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ बच्चों, और दूसरे में भी शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ बच्चों, लेकिन फेस वैल्यू को रिमेन सेम रखा बच्चों। तो अपने को ये दोनों सम आएगा बच्चों पेपर में। एक क्वेश्चन बुक में है अपने पास एक दिया बच्चों, शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ, तो हम लोग क्या करें, जब शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ फेस वैल्यू के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया बच्चों, तो ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू टू पेड अप कैपिटल टू रिडक्शन कैपिटल रिडक्शन। लेकिन बोलो बच्चों, बोला रहेगा कि रिडक्शन इन द पेड अप वैल्यू बट द फेस वैल्यू रिमेन सेम, फेस वैल्यू रिमेन सेम बोला बच्चों। हाँ, फेस वैल्यू को सेम रखना है। तो देख लो, फेस वैल्यू 10 रुपये, फेस वैल्यू 10 सेम है बच्चों, खाली क्या चेंज हुआ? पेड अप वैल्यू। ओके, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? आपने पहले अपने शेयर पे पूरे पैसे दे दिया था, लेकिन अब उसमें कंपनी ने 7 रुपये कर दिया बच्चों, इसका तो 3 रुपये आपने कम पे किया, ऐसा बोल रहा है। आप बोलो क्या बात करो, मैं तो पे किया था। बट हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें शेयर होल्डर लोग के पर कैसे चलेगा? यानी अब आपका शेयर क्या हो गया बच्चों? पार्टली पेड हो गया, तो 3 रुपये आपको फ्यूचर में और देना पड़ेगा। जो पैसा ऑलरेडी दे दिए थे लेकिन कंपनी ने कट किया, इसलिए आपको 3 रुपये और देना है, तो आपके लिए वो लॉस है और कंपनी के लिए क्या बच्चों? प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, तो इतना रखना बच्चों। अगर कैपिटल रिडक्शन हुआ, फेस वैल्यू सेम रहेगा बच्चों, तो शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, जितना पेड अप वैल्यू कट हुआ बच्चों वो आएगा। लेकिन फेस वैल्यू चेंज हुआ रहेगा बच्चों, तो ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। समझता बच्चों दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें था बच्चों जब फेस वैल्यू चेंज हो रहा था, और ये एंट्री था जब फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। दोनों में स्टार्टिंग सेम है बच्चों, कैपिटल रिडक्शन, ये भी कैपिटल रिडक्शन सेम है। इसमें कंपनी ने फेस वैल्यू को सेम रखा है और इसमें कंपनी ने फेस वैल्यू को चेंज किया बच्चों। जब चेंज हुआ रहेगा तो 3 लाइन का एंट्री आएगा, शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। फेस वैल्यू सेम रहेगा बच्चों, खाली 2 ही लाइन रहेगा, खाली प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, तो शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। ओके बच्चों, चलो बच्चों नेक्स्ट बच्चों, रिडक्शन इन राइट्स बट फेस वैल्यू रिमेन सेम। एक क्या मतलब बच्चों? रिडक्शन इन राइट्स, ये नॉर्मल बच्चों प्रेफरेंस शेयर के लिए दिया है। इसका मतलब क्या है? ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स रेट था बच्चों 10%, कुछ याद है बच्चों? 9th में ऐसा भी कम बच्चों 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर बच्चों। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड होता था बच्चों, तो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर का रेट था बच्चों 10%, न्यू प्रेफरेंस शेयर रेट 8% बच्चों। तो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर का रेट है बच्चों 10% और न्यू प्रेफरेंस रेट बच्चों 8%। बट आगे दिया बच्चों फेस वैल्यू रिमेन सेम, फेस वैल्यू में कोई कटौती नहीं बच्चों, खाली आपका 10% सा 8% हो गया बच्चों, या 10%। ओके बच्चों, इट मीन द पहले 10% डिविडेंड देना पड़ता था बच्चों, अब कितना देना पड़ेगा? 8% बच्चों। बट आपको मालूम है बच्चों डिविडेंड क्या कंपलसरी होता है कि ऑप्शनल होता है? ऑप्शनल बच्चों, कंपनी में प्रॉफिट हो तो मिलेगा ना। भैया सिंस dividend is not compulsory or not obligatory, hence reduction rate
बड़ा समझो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सिंस द डिविडेंड इज नॉट ऑब्लिगेटरी, अब बोलना बच्चों डिविडेंड कंपलसरी तो है नहीं, ओके, नॉट ऑब्लिगेटरी टू पे, हेंस रिडक्शन रेट, आपको लग रहा है बच्चों पहले 10% देना था, अब 8%, तो कंपनी 2% प्रॉफिट तब होगा ना बच्चों जब दूंगा तब। पहले मैं 10 रुपये देता था, अब आपको 8 रुपये दे रहा हूँ, तो 2 रुपये प्रॉफिट। पहले भी नहीं दे रहा था, अभी भी कंपनी लॉस में चल रहा है बच्चों, तो देने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो प्रॉफिट कहाँ। अर्लियर आई एम पेइंग द 10 रुपीज़, नाउ आई एम पेइंग द 8 रुपीज़, सो यू विल से हाँ 2 रुपये सर को प्रॉफिट हो गया। लेकिन बिकॉज आपको मालूम बच्चों कंपनी ऑलरेडी क्या है, लॉस में चल रहा है ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, तो पहले से आपको पेमेंट नहीं हुआ है और नियर फ्यूचर में भी कुछ पेमेंट का कोई चांसेस नहीं है बच्चों। इसका मतलब अभी इसका लिए रेट चेंज हुआ है पेपर्स पे बच्चों, प्रैक्टिकली कुछ पेमेंट नहीं करना है। ये 8% कब पे होगा बच्चों, जब फ्यूचर में कंपनी प्रॉफिट करने लगे तो देगा, ओके बच्चों। तो सिंस द डिविडेंड इज नॉट obligatory to pay, hence reduction in rate would not make any profit for company as company already in loss बच्चों, कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रहा है बच्चों, ओके। और जब लॉस में चल रहा है बच्चों तो 10% से 8%, ऐसा नहीं कि 8% पे करना इस समय, तो आप पे नहीं करने चाहिए, तो इट विल बी पे इन द फ्यूचर, ओके। हेंस नो प्रॉफिट for company in near future, और तो नियर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट कंपनी को नहीं है बच्चों, ठीक है। लेकिन कंपनी ने क्या किया बच्चों, आपके ओल्ड का जो सर्टिफिकेट रेट था बच्चों 10%, उसको कट करके अब कितना परसेंट कर दिया, 8%। तो कैसे करनी है बच्चों, ओल्ड रेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू रेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बच्चों, ओल्ड रेट मान लो बच्चों 10%, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू रेट था बच्चों 8%, ओके। बस इतना बच्चों, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है बच्चों, ओके। क्यों, बिकॉज डिविडेंड अभी कुछ पे नहीं करना है। आप अगर पे करो तो ना बच्चों 10 था 8 कर दिया, लेकिन 8 दूंगा तब ना, वो 8 भी अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, ओके। तो देर नॉट प्रॉफिट और लॉस बच्चों। तो ये था बच्चों क्वेश्चन में आएगा रिडक्शन इन राइट्स। रिडक्शन इन राइट्स मतलब बच्चों कंपनी क्या कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स को कम कर रहा है। क्या राइट्स है बच्चों उनको, ओल्ड रेट डिविडेंड कितना था 10%, अब वो कंपनी कितना दे रहा है उसको, खाली 8%, ठीक बच्चों। रेट रिड्यूस होना मतलब, ओके। आपको लग रहा है 10% पहले जब सर कंपनी 10% डिविडेंड देता था, आप 8% देगा तो 2% फ़ायदा मैं बोल रहा होगा, कभी होगा बच्चों जब कंपनी प्रॉफिट करेगा और डिविडेंड पे करेगा। तो बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बच्चों पिछले 5-6-7 साल से क्या हो रहा है कंपनी का लॉस, तो देयर नो डिविडेंड। आगे भी 2-3-4 साल से अभी कोई चांस नहीं प्रॉफिट होने का बच्चों, तो नो डिविडेंड। तो जब पेमेंट ही नहीं करना तो क्या प्रॉफिट, ओके। दैट्स वाई खाली क्या करें बच्चों, ओल्ड रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन कंपनी इशू शेयर टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर लायबिलिटी। अब मान लो बच्चों कभी कभी क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आप डिबेंचर लायबिलिटी को कट कर रहे हो बच्चों, बट बच्चों ये आपको कल परसों मैंने नोट्स दिया रहेगा कि जब भी हमको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कुछ कट डाउन करना बच्चों तो कोर्ट का अप्रूवल चाहिए बच्चों, बिना कोर्ट के अप्रूवल के आप कट डाउन नहीं कर सकते हो, क्यों बच्चों। अब सपोज आप कट डाउन कर रहे हो तो जरूरी बच्चों कि सब लोग त्याग करेंगे, ओके। कंपनी अभी सब कंपनी लॉस में चल रहा है ना बच्चों, तो हर एक मेंबर को आप बोल रहे हैं कि कुछ कंपनी को डोनेट करो, कुछ आपके पैसे फंड को कट करो, इजित हर कोई अपना सेक्रीफाई करने को रेडी रहेगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं बच्चों, तो हो सकता है कुछ मेंबर बोले नहीं भाई मेरा पैसा मैं कट डाउन नहीं कर, मेरा पूरा पैसे दो, मेरे को दे दो, मेरे को जाना है बाहर, मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। सो दैट मीन्स व्हेन द कंपनी इशू शेयर टू डिबेंचर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर एज अ सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी बच्चों क्या मतलब, सेटलमेंट फिट टू आपका डिबेंचर होल्डर इज नॉट एग्री टू कंटिन्यू बिजनेस बच्चों।
लाइबिलिटी होल्डर बोलता है भाई मेरा पैसा दे दो, मेरे को जाना है बाहर, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द बिजनेस, तो कंपनी को देना पड़ेगा बच्चों पैसे। ओके, अब वो कैश में दे सकते हैं बच्चों, या फिर आप इशू ऑफ शेयर दे सकते हो बच्चों। ओके, तो कोई है क्या? चलो, तो व्हेन द कंपनी इशू शेयर और टू द डिवेंचर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर जस्ट सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी बच्चों। तो सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी मीन्स पेमेंट टू द लायबिलिटी होल्डर। क्या बच्चों? तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट और प्रेफरेंस शेयर, हमें यहीं पे स्लाइस करके ले देते हैं डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर बच्चों। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या दे रहे हो बच्चों? शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब मान लो अगर इन लोगों को 100 रुपये था और आप इन लोगों को 80 रुपये 90 रुपये दे रहे हो बच्चों। ओके, तो क्या आएगा बच्चों? कंपनी को प्रॉफिट होगा 10 रुपीज़ का, कैपिटल रिडक्शन। अब बोलो सर आपने 10 रुपये प्रॉफिट कैसे लिखा सर? कंपनी लॉस में चल रहा है बच्चों और सामने वाला जिद कर रहा है मेरा पैसे दे दो, कंपनी बोले भाई है ही नहीं, कंपनी दूँ क्या भाई? ओके, अगर आपको चाहिए लेना है तो 70 रुपये ले लो जाओ। अब वो सामने वाला सोचेगा, दिमाग लाया बच्चों कि अगर वो भी नहीं मिलेगा, इससे 70 तो मिल रहा है बच्चों, तो कंपनी कुछ पैसे कट करके उसको पेमेंट कर देगा बच्चों। ओके, दैट इज तो व्हेन द कंपनी इशू शेयर टू द लायबिलिटी डिवेंचर होल्डर या प्रेफरेंस होल्डर बच्चों। ओके, एज अ सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी को सेटल करना। सेटलमेंट मतलब फुल्ली फिटूस बच्चों, तो लायबिलिटी को पेमेंट कर रहे हो बच्चों, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जो भी रहेगा बच्चों, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन। अगर उधर दिया रहा बच्चों प्रेफरेंस होल्डर पेड ऑफ फुल्ली, पूरा पेमेंट किया, कोई रिडक्शन नहीं बच्चों, तो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो प्रॉफिट का एंट्री नहीं करना। डिवेंचर होल्डर को पूरा पेमेंट करना है बच्चों, उसने 1 रुपये भी आप छोड़ा नहीं बच्चों, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा लिखेंगे 100 रुपये। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कुछ प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, तो हम लोग ये लिखेंगे प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो पूरा फुल अमाउंट लिख दो बच्चों। ओके, ये था बच्चों डिवेंचर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर का आपने शेयर इशू क्या क्या करने के लिए, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी बच्चों। ठीक है, नाउ बच्चों सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी मतलब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बच्चों, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बच्चों। तो सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी या पेमेंट ऑफ, क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों लायबिलिटी सेटल्ड एट बुक वैल्यू, लायबिलिटी सेटल एट बुक वैल्यू। क्या मतलब बच्चों? बुक वैल्यू मतलब जो आपका बैलेंस शीट में अमाउंट रिकॉर्डेड है बच्चों, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। लायबिलिटी सेटल बुक वैल्यू मतलब जितना बैलेंस शीट में लिखा था बच्चों अमाउंट, उतना अमाउंट पेमेंट किया। ओके, इट मीन्स amount which is recorded in balance sheet, बैलेंस शीट में जो अमाउंट रिकॉर्ड था बच्चों आपने वो पेमेंट कर दिया। तो लायबिलिटी सेटल बुक वैल्यू का मतलब इट मीन्स द अमाउंट विच इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितना अमाउंट लिखा था बच्चों, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखा था क्रेडिटर 50,000 रुपये, तो आपने पूरा 50,000 पे कर दिया। दैट इज कॉल्ड मीनिंग लायबिलिटी सेटल एट बुक वैल्यू। अब 50 लिखा था बच्चों, पूरा 50 दे दिया, मतलब क्या प्रॉफिट आपको नहीं, लॉस हुआ क्या नहीं, जितना था उतना दिया। तो रिमेंबर बच्चों, तो लायबिलिटी जब दिया रहेगा बच्चों सेटल एट बुक वैल्यू, इट मीन नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके बच्चों, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकेंड केस है बच्चों लायबिलिटी सेटल एट मोर देन बुक वैल्यू बच्चों। लायबिलिटी सेटल एट मोर देन बुक वैल्यू बच्चों। क्या मतलब बच्चों? बुक में वैल्यू लिखा 50,000 लेकिन पेमेंट अपने 55,000 किया बच्चों,
तो 5,000 ज़्यादा किया ना। लाइबिलिटी सेटल एट मोर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से आपने ज़्यादा पेमेंट किया बच्चों, तो क्या है आपके लिए लॉस। बैलेंस शीट में लिखा बच्चों डिवेंचर 1 लाख और आपने पेमेंट 1,10,000 कर दिया बच्चों, तो 10,000 ज़्यादा आपने पेमेंट किया है, दैट इज लॉस। ओके, तो लाइबिलिटी सेटल एट मोर देन बुक वैल्यू दैट मीन्स बच्चों लॉस। और आपको मालूम बच्चों लॉस है तो क्या है कैपिटल रिडक्शन डेबिट, ठीक है बच्चों। और सम टाइप दिया रहेगा बच्चों थर्ड केस लाइबिलिटी सेटल्ड एट लेस देन बुक वैल्यू बच्चों। अब क्या मतलब बच्चों इसका, लाइबिलिटी सेटल एट लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में 1 लाख लिखा, लेकिन आपने पेमेंट 98,000 किया बच्चों, तो 2,000 कम दिया, तो आपके लिए क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट बच्चों, ठीक है बच्चों। तो 3 पॉसिबिलिटी होते हैं बच्चों लाइबिलिटी सेटल का। एक होता है लाइबिलिटी सेटल बुक वैल्यू बच्चों, तो जितना था उतना ही दे दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लाइबिलिटी सेटल एंड मोर देन बुक वैल्यू बच्चों, तो दैट इज लॉस, तो लॉस का अमाउंट बच्चों कैपिटल रिडक्शन में डालना है। लाइबिलिटी सेटल एट लेस देन बुक वैल्यू बच्चों, तो अपने लिए क्या है प्रॉफिट, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट बच्चों, ठीक है। अब एंट्री क्या था बच्चों, लाइबिलिटी को पे करना बच्चों, तो लाइबिलिटी इज अकाउंट डेबिट, पेमेंट किया बच्चों, तो अपने कैश बैंक अकाउंट पेमेंट किया रहेगा। अब बच्चों देखो मैं यही एंट्री लिख रहा हूँ बच्चों। अब एंट्री आप इसमें 3 एंट्री आप खुद बना सकते हो। लाइबिलिटी सेटल एट बुक वैल्यू बच्चों, जितने का था उतना दिया, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कुछ लॉस नहीं बच्चों, तो खाली एंट्री क्या आएगा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक बच्चों। लाइबिलिटी सेटल एट मोर देन बुक वैल्यू बच्चों, बुक वैल्यू ज़्यादा क्या बच्चों कैपिटल रिडक्शन लॉस, कैसे एंट्री आएगा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक बच्चों। ये बुक वैल्यू पे हो गया बच्चों। लॉस होगा तो कैसे आएगा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू कैश बैंक। लेस देन बुक वैल्यू पे पेमेंट हुआ बच्चों, तो प्रॉफिट अपना, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और प्रॉफिट हो बच्चों तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। कल याद है कुछ जो पार प्रीमियम और डिस्काउंट वाला पॉइंट, बस वैसे ही केस है बच्चों। तो बुक वैल्यू पे पेमेंट हुआ बच्चों एट बुक वैल्यू, तो कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट लॉस नहीं है, चुपचाप जितना लाइबिलिटी उतना पे कर देता है लाइबिलिटी टू कैश बैंक। ओके बच्चों, मोर देन बुक वैल्यू, मोर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से ज़्यादा भी दिया तो अपने क्या बच्चों लॉस, लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट से बोलो कैपिटल रिडक्शन डेबिट आया बच्चों, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू कैश बैंक। और बच्चों यहाँ पे था एट लेस देन बुक वैल्यू, तो अपने लिए क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। तो मैं ऑलरेडी ज़्यादा एंट्री नहीं डाल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इस चैप्टर में बहुत सारी एंट्री है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खाली ए एंट्री बाहर करने हैं लाइबिलिटी टू कैश बैंक, ए बुक वैल्यू का बच्चों। अब आपको याद रखना है कि अगर मोर देन बुक वैल्यू पर तो अपना लॉस है बच्चों, तो उसके अंदर कैपिटल रिडक्शन डेबिट डाल देने हैं। ए सेवेंटी ना लाइबिलिटी टू कैश बैंक कैपिटल रिडक्शन डेबिट आ गया। लेस देन बुक वैल्यू बच्चों, तो क्या अपने लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्या बच्चों कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, तो ये एंट्री में लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब टीवाई में पढ़ रहे बच्चों तुम थोड़ा मैच्योरिटी शो करो। ओके, अब वो मैं 20 एंट्री लिख के दूंगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों तो एंट्री अपने आप बनता है। तो लाइव फिर भी मैं लिख के दे दिया हूँ बच्चों। ओके, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हूँ, लिखा हुआ है। तो लाइबिलिटी सेटल बुक वैल्यू, तो ये मेन एंट्री था लाइबिलिटी अकाउंट टू कैश बैंक। ओके, लाइबिलिटी सेटल मोर देन बुक वैल्यू तो बच्चों अपना लॉस है, तो इस एंट्री भी क्या करना है कैपिटल रिडक्शन एक्स्ट्रा डेबिट साइड आएगा। लाइबिलिटी सेटल एट लेस देन बुक वैल्यू बच्चों, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक तो था बच्चों, और अपना प्रॉफिट होएगा तो टू कैपिटल रिडक्शन।
ठीक बच्चों। तो बच्चों ये एंट्री को आप लोग अच्छे से याद करोगे और कल मैं यार बच्चों एंट्री सुनूंगा, ओके ना।